मुझे क्या अच्छा नहीं लगा इसमें, सबसे अच्छी चीज मुझे इस बाइक में ये लगी कि भाई इसका और इसके अलावा भाई थ्रॉटल को खींचते ही ये बाइक, भाई इस बाइक को चढ़ा कर देखते हैं क्या ये चढ़ेगी, क्या ये चढ़ेगी। ये भाई ये देखो भाई इसकी सस्पेंशन टेस्ट, पावर एंड टॉर्क की बात करूं तो भाई मुझे कहीं से भी, ओ भाई ब्रेकिंग टेस्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आज है मेरे सामने हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 210 4B। अब ये 4B की मैं बात इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास के लड़कों को भी सपना होती है कि मेरे पास भी कोई एडवेंचरस बाइक होता, एक ऐसी बाइक होती जिससे मैं लद्दाख जाता, जिससे मैं लंबे लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करता। तो पेश है हीरो की एक्सपल्स 200 4B 210cc में। और इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो 1,71,000 के आसपास इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत आती है। अब भैया 1,71,000 एक्स शोरूम कीमत पे आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, ये हीरो की एक्सपल्स में आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप एक बार नजदीक से आ जाइए। नजदीक से आने के बाद अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं, सबसे पहले ये सेक्शन, यहां पर आप देखोगे इसमें आपको कंप्लीटली इसका जो वाइजर सेक्शन है ये आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंट मिलता है, जो कि काफी बड़ा सा आपको यहां पे इसका वाइजर सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे इसकी लाइट, हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे तो डीआरएल्स जो है वो एलईडी सेटअप में आपको डीआरएल्स मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो हैजार्ड के भी काम आते हैं। इवन टर्न इंडिकेटर्स आप देखोगे तो काफी स्पॉटी टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, 3 डॉटेड के साथ आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। और एक बार मैं अभी आपको इसका हेडलाइट टेस्ट कराता हूं तो ये देखना, कुछ इस तरीके से आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले इसके ये फेंडर सेक्शन के पास। तो फेंडर सेक्शन आप देखोगे ब्लैक कलर में फाइबर बॉडी के साथ आती है, रेड कलर का स्ट्रिपिंग मिलता है। फ्रंट में आपको हीरो का बेजिंग देखने को मिल जाता है, ये कंप्लीटली फाइबर बॉडी के साथ मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज ये तो मैं भूल ही गया, हेडलाइट के पास आप देखोगे ये मेटल का चीज मिलता है, जो कि इसके सेफ्टी के लिए दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले टायर सेक्शन के बारे में। तो यहां पर आप देखोगे भाई 21 इंचेस के आसपास आपको यहां पे इसके टायर सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बड़े टायर मिलेंगे, स्पोक व्हील के साथ मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ साथ इस बाइक में आपको एबीएस के साथ मिलता है, यानी इस बाइक की ब्रेकिंग जो है और भी शानदार हो जाती है। डिस्क ब्रेक की मैं बात करूं तो 276 mm के आसपास आपको इसकी ब्रेक की डायमेंशंस मिलती है। और अगर इसकी सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आप देखोगे टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, दिया के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि 37 mm ट्रैवल के साथ सस्पेंशन मिलेंगे। ये देख रहे हो सस्पेंशन का ट्रैवल, 37 mm ट्रैवल के साथ आपको इसके सस्पेंशन मिलते हैं। और ये सस्पेंशन में ये जो रबर लगाया गया है, ये रबर इसलिए लगाया गया है क्योंकि डस्ट वाले एरिया में या खराब रास्ते में या कीचड़ में आप अगर बाइक को लेकर जाते हो तो इसके सस्पेंशन पे गंदगी ना जो में लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको ये सेक्शन आपको फुली कवर्ड देखने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके साइड पोर्शन में। तो सबसे पहले तो आप यहां पे हैंडल के पास ही देखोगे नक्कल गार्ड मिलता है। अब ये नक्कल गार्ड से क्या होगा कि आपके हाथों की सुरक्षा जो है ये पहले से और भी ज्यादा शानदार मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के पास। तो फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे एक्सपल्स का आपको यहां पे स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर आप आकर देखोगे तो E20 का बेजिंग देखने को मिलेगा। हीरो ऐप के थ्रू ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली गाड़ी है। इसके फ्यूल टैंक के पास आप देखोगे तो 125 M लिखा हुआ मिल जाता है। पावर्ड बाय मोटर स्पोर्ट्स, ये हीरो मोटर स्पोर्ट्स की तरफ से आई हुई बाइक है। और इस बाइक में आपको 13 लीटर के आसपास इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। अब भैया 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है तो माइलेज कितनी मिलती है ओवरऑल अगर मैं माइलेज की बात करूं तो भाई अभी तक मैं इस बाइक को कंप्लीटली चलाया नहीं हूं कि मैं एग्जैक्ट माइलेज बताऊं, बट जैसा मैं जानता हूं ये बाइक आराम से आपको 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज भी दे देगी। कुछ इस बाइक में मुझे नेगेटिव पॉइंट्स भी आए हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके काफी शानदार इंजन के बारे में। तो ये इंजन जो देखोगे ये फुली लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। 199 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 19.16 PS का पावर और 17.35 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ साइड पोर्शन से अगर आप आकर दिखाओगे तो यहां पर आपको ऑक्सीजन सेंसर्स मिल जाते हैं। ये BS6 की गाड़ी है तो कैटेलिटी कन्वर्टर्स देखने को मिलेंगे। इंजन की सेफ्टी के लिए यहां पर आप देखोगे एल्युमिनियम का, काफी हार्ड एल्युमिनियम का यूज करा गया है, जिससे भाई गाड़ी जो सटे ना तो कोई भी दिक्कत ना हो, इवन सटेगी भी नहीं, क्योंकि इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 220 mm आपको यहां पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज इस बाइक का जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल को आप यहां से देख सकते हो कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कितना बचा है, कितना नहीं है। इसके साथ साथ 210
लिक्विड कूल्ड आपको यहाँ शो करा गया है। इस साइड में आप देखोगे तो ब्रेकिंग के सारे सिस्टम्स आपको यहाँ मिलते हैं। एडजस्टेबल आपको ये फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर आई है और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। अब इस एग्जॉस्ट के पीछे कारण क्या है कि जैसे इस बाइक को कंप्लीटली ऑफ रोडिंग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो जब इस बाइक को ऑफ रोडिंग करने निकलोगे, कहीं ज्यादा पानी वाले एरिया में घुसा दोगे तो इसका सस्पेंशन नीचे ना रहे, जिससे पानी इसके अंदर घुस ना जाए, इसीलिए इसके सस्पेंशन को ऊपर करा गया है। और इसके सस्पेंशन को ऊपर करा गया है तो भी दिमाग लगा के किया गया है। यहां पर फाइबर जो है वो देखोगे तीन लेयर बनाए गए हैं। पहला लेयर ये फाइबर हो गया, दूसरा लेयर ये मेटल हो गया और तीसरे में इसके सस्पेंशन ये एग्जॉस्ट को दिया गया ताकि एग्जॉस्ट हिट भी हो तो पिलियन जब बैठे, जैसे सपोज अगर ऐसे पिलियन बैठता है तो इसके पांव जो हैं वो जले नहीं, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की टायर की तरफ, तो यहां पर आपको इसमें लगभग 18 इंचेस के टायर मिलते हैं, स्पोक व्हील के साथ मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसके अलावा इसके रियर सेक्शन की तरफ अगर आप आकर दिखाओगे पीछे साइड से, तो पीछे में भी आपको इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। इसकी ब्रेक लाइट की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का फुल्ली एलईडी सेटअप में आपको इसका ब्रेक लाइट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहां पर आप ये सेक्शन देखोगे, ये भी काफी विशेष ध्यान के साथ बनाया गया, फुल्ली मेटल का बनाया गया, जिससे होगा क्या कि कभी भी कोई भी राइडर हो अगर लॉन्ग ट्रिप पे निकले तो अपना जरूरत का सामान इस पे शिफ्ट करा ले और इस पे शिफ्ट कराने के बाद इजीली आराम से स्टैंड करके ले जाए। अब इस साइड से आपको मैं यहां पर दिखाऊं तो ये देखोगे ये आपको एल्यूमिनियम का मिलता है और ये सेक्शन जो है ये आपको एडजस्टेबल मिलता है। ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है, इसको आपको मैनुअली अपने हाथों से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और अब थोड़ा सा बताते हैं इसके नेगेटिविटी को। भाई मुझे क्या अच्छा नहीं लगा इसमें, इसका जो सीट है ये काफी लंबा है। भाई लंबा है तो अच्छा है, बट इसका सीट को थोड़ा सा और वाइड होना चाहिए था ताकि जो पोजीशनिंग बैठती राइडर की वो काफी कंफर्टेबल हो जाता। आपको कैसी लगी, थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अब आइए इसका मीटर कंसोल दिखाते हैं और हैंडल बार में फिर बड़ा विंडशील मिल जाता है। इसके बाद नकल गार्ड्स मिल जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंडल बार में देखोगे तो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। ये 4 बटन से आप इसके पूरे मीटर को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर है ये अपना नॉर्मली टर्न इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न सेक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये सेल्फ का ऑप्शन हो गया, ये हैजार्ड का ऑप्शन हो गया। हैंडल बार जो है ये आपको काफी वाइड मिलता है, जिससे जब आप बैठोगे थोड़ा सा आप एक बार दूर जाकर दिखाइए, एक बार मैं चलाकर आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे सपोज आप इस बाइक को आप चलाने के पर्पज से अगर निकाले हो कहीं, तो ये देखो आप जब इस बाइक को ऐसे चलाओगे ना तो आपकी जो पोजीशनिंग बैठती है वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैं दूसरी बाइक पे स्पोर्ट्स बाइक पे चलाता हूं तो झुक के चलाना पड़ेगा तो आपके बैक में पेन बहुत ज्यादा होंगे। बट इस बाइक की जो पोजीशनिंग है ये काफी ज्यादा शानदार मुझे लगी। इसके अलावा इसके मीटर कंसोल में 3 राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स हैं। अब वो कौन कौन सा फीचर्स है, कैसे देखा जाता है, आइए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसके कंसोल सेक्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको आरपीएम लिमिट शो करेगा, इंजन का हिटिंग शो करता है, इसमें अभी रोड मोड में लगा हुआ है तो रोड मोड शो करेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, टाइमिंग शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, स्पीडोमीटर शो करता है, फ्यूल गेज शो करता है। ठीक है, इसके बाद आप इस बटन को अगर आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये देखो बाइक का ऑप्शन आया। बाइक के ऑप्शन में ट्रिप 1 आप देख सकते हो, ट्रिप 2 देख सकते हो। इसके बाद आप एक एबीएस मोड देख सकते हो। अब ये एबीएस मोड में आपको क्या पता चलेगा, जैसे सपोज एबीएस मोड में गए तो यहाँ पे देखो रोड मोड आया, ट्रायल मोड आया और ऑफ रोड मोड आया। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बैटरी कैसा है, तो बैटरी का वोल्ट 12.7 12.8 का ये बैटरी जो है वो सप्लाई दे रही है। इसके बाद डिस्प्ले के पास आते हैं हम लोग, बैक करते हैं। बैक करने के बाद डिस्प्ले के पास आते हैं तो डिस्प्ले में अपीयरेंस शो करेगा। अपीयरेंस के पास क्या मिलता है, ऑटो डे नाइट, आपको जिस तरीके का लाइट चाहिए उस तरीके का आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद ब्राइटनेस में जाओगे, ब्राइटनेस में आपको कैसा ब्राइटनेस चाहिए, तो मैंने हाई ब्राइटनेस कर रखा है अभी, तो हाई ब्राइटनेस हो गया। यहाँ पर आपको विडजेट देखना है तो विडजेट में जाकर म्यूजिक, फ्यूल, नेविगेशन, इंफॉर्मेशन ये सारी चीज़ों को ऑन कर सकते हो। इसके बाद डेट एंड टाइम को आप यहाँ से सुधार सकते हो। कनेक्टिविटी में जाते हो तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करता है। इसके बाद अबाउट में जाते हो तो अबाउट में राइडर का इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर वर्जन और डिस्क्लाइमर यहाँ पर आपको शो करता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ये हीरो के एक्सपल्स 210 सीसी की बाइक में आपको मिल जाता है।
है, ABS मिलता है, राइडिंग मोड मिलता है और इसकी सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो 825 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, जिससे मेरे जैसे लंबे लड़कों के लिए ये काफ़ी बेस्ट है। बट जिनका हाइट 5 फीट 7 इंच से कम है उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बना सकती है। अब इस बाइक की मैं कर्ब वेट की बात करूं तो इस बाइक का ओवरऑल जो कर्ब वेट है ये सिर्फ और सिर्फ 159 kg का आपको कर्ब वेट मिलता है। अब थोड़ा सा इस बाइक को मैं चलाता हूं, चलाने के बाद इसका परफॉर्मेंस एक बार आपको मैं चेक करके बताता हूं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। अभी ले चलते हैं इसको रोड पे और थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं कि चलाने में कैसा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वीडियोस में आगे कि इसका सीट हाइट जिस तरीके से है ना, उस तरीके से अगर कोई भी राइडर इस बाइक को चलाए ना तो उसको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। बिकॉज इस बाइक में उस तरीके का नहीं है कि हैंडल पे आपको झुक के चलाना है जिससे आपके कमर में, आपके बैक पेन में थोड़ा सा पेन करे, उस तरीके का इसका सीटिंग पोस्चर नहीं है। सीटिंग पोस्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले इस बाइक में बहुत शानदार इसकी सीटिंग पोस्चर मिल जाती है। इसकी टायर को कि आप ज़्यादा लीन नहीं कर सकते हो, बिकॉज लीन करने में उस टाइप का इसका टायर नहीं है, उस टाइप का इसका ग्रिपिंग नहीं है। ज़्यादा लीन करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्लिपरिंग का ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स गाड़ियों में ना ज़्यादातर रेडियल टायर होता है, तो रेडियल टायर में स्लिपरिंग का इश्यूज़ नहीं होता। बट इस तरीके की जो टायर की ग्रिपिंग है अभी मैं आपको आगे वीडियोज़ में दिखाऊंगा, या फिर पहले आपने वीडियोज़ में जब मैंने टायर के बारे में बताया था तो आपने देखा होगा उस तरीके की जो टायर है ना उसकी ग्रिपिंग थोड़ी सी शानदार नहीं बैठ पाती है। बट हाँ, ऑफ रोडिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑफ रोडिंग में तो भाई मानो ये जहाज बनकर निकलती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बाइक में ये लगी कि भाई इसका हैंडलिंग पोस्चर जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी। इसके अलावा एक्सपल्स जैसी बाइक में भी अब आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलने लगे हैं, जिससे आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस होगा ये बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत फन के साथ आप इस बाइक को चला सकते हो। और इसके अलावा भाई थ्रॉटल को खींचते ही ये बाइक स्पीड की रफ्तार पकड़ ले रही है। तो बहुत चीज़ ऐसी हैं जो मुझे इस बाइक की पसंद आई। पर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई इस तरीके में नीचे से कहीं सटी नहीं बाइक। ये देखो भाई इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, बहुत शानदार बाइक है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाऊँ ना तो देख रहे हो खराब रास्ते में भी बाइक जो है वो अपनी ईजिली परफॉर्मेंस दे रही है। इस रास्ते में भी ये भाई बहुत ईजिली सट रही है। ये देखो इसका देख रहे हो, कहीं से भी मुझे कोई भी जर्क महसूस नहीं हो रहा है। मैं भाई बाइक को पूरा लीन कर दिया, ये देख रहे हो, ये देखो बाइक को पूरा मैंने लीन कर दिया। लीन करने के बाद अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊँ ना तो ये देखो, ये भाई इस बाइक को चढ़ा कर देखते हैं क्या ये चढ़ेगी, क्या ये चढ़ेगी। ये भाई ये देखो भाई इसकी सस्पेंशन टेस्ट भाई शानदार है भाई, जानदार है। इस बाइक को तो मैंने पूरा भाई निचोड़ कर रख दिया। ये देख रहे हो भाई साहब, ये देखो इसकी परफॉर्मेंस भाई काफ़ी शानदार भाग रही है ये बाइक। पावर एंड टॉर्क की भी मैं बात कर लूँ तो कहीं से भी मुझे कोई कमी भाई इस बाइक में महसूस ही नहीं हो रही है। पावर एंड टॉर्क की बात करूँ तो भाई मुझे कहीं से भी महसूस नहीं हो रही, बिकॉज भाई मैंने उड़ा दिया इस बाइक को इस तरीके से। आप देखो ये ओ भाई ब्रेकिंग टेस्ट ब्रेकिंग मैंडेटरी है गुरु, तो सबसे पहले करते हैं इस बाइक का कंप्लीटली ब्रेकिंग टेस्ट। और ये देखो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी शानदार आपको इसकी ब्रेकिंग मिल रही है। इसके बाद मैं भाई इस बाइक को कंप्लीटली लीन कर रहा हूँ। लीन करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ये देखो भाई साहब क्या भाग रही है, पूरी मक्खन की तरह भाग रही है भाई, पूरी मक्खन की तरह भाग रही है ये बाइक। ओवरऑल अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भाई गजब की जानदार बाइक, शानदार बाइक। एक बार आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो, बाइक कुदा दिया भाई इस खराब रास्ते में, बिकॉज यही रास्ता का तो मैं दीवाना हूँ भाई। ले बेटा ले भाई साहब, गजब का फील है भाई, गजब का फील है। कहीं भी उतार दो इस बाइक को, पूरा ऑफरोडिंग का बाप है ये भाई, पूरा ऑफरोडिंग का बाप है भाई। इस तरीके की भी खराब रास्ते में ये बाइक का जो परफॉर्मेंस है लिटरली भाई बहुत मज़ा आया। 1,71,000 के प्राइस पॉइंट पे कोई बहुत बुरी बाइक नहीं है ये। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस बाइक से मैंने बहुत मज़े किए, बहुत ऑफरोडिंग किए, मुझे ये बाइक लिटरली बहुत शानदार लगी। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।